हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि मेंटेनेंस का ऑर्डर जो है आपके अगेंस्ट जो है पारित हो जाता है। अब रजीश वर्सेस नेहा की जो नई जजमेंट आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उस हिसाब से जो है मेंटेनेंस जो है आपको डेट ऑफ एप्लीकेशन से जो है देना होगा। यानी जब से वाइफ ने जो है एप्लीकेशन फाइल की है तब से जो है आपको मेंटेनेंस जो है उसे देना पड़ेगा, जब भी जो है मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर कोर्ट करता है। तो यानी आपको जो है एरियर्स और मंथली मेंटेनेंस का जो बोझ है वो आपके ऊपर सीधे सीधे आ जाता है। नाउ सपोज़ अगर हम एज्यूम करें कि आपके ऊपर जो है 10,000 रुपये पर मंथ की जो है मेंटेनेंस कोर्ट ने फिक्स कर दी है, और जो एप्लीकेशन है वो 2 साल बाद डिसाइड हुई है, इंटरिम एप्लीकेशन मान लेते हैं 2 साल बाद डिसाइड हुई है, तो 2,40,000 रुपये के एरियर्स तो आपको देने पड़ेंगे, प्लस 10,000 रुपये महीना जो मेंटेनेंस आपके ऊपर बंधी है वो भी आपको देनी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? देखिए, सबसे पहले तो देखिए क्या है कि आपको इससे जो है बचना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने जो है आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि अगर आपकी वाइफ वर्किंग है, ये चीज़ आपको पता करनी पड़ेगी। अगर ये आपने पता करके कोर्ट के समक्ष रख दी है तो वर्किंग वाइफ को मेंटेनेंस जो है बहुत कम मिलता है या मिलता ही नहीं है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। डिटेक्टिव एजेंसी बेशक हायर कर लीजिए, थोड़ा पैसा वहाँ खर्च होगा, तब आप जो है ऐसे ऑर्डर से जो है बिल्कुल बच सकते हैं। तो आपको ये फाइंड करना है कि क्या आपकी पत्नी जो है काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर काम कर रही है तो आप फाइंड कीजिए कि कहाँ काम कर रही है और कितनी उसकी जो है सैलरी है। वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको कोर्ट के सामने लाने पड़ेंगे जब भी इंटरिम मेंटेनेंस या मेन मेंटेनेंस की जो है बहस होती है। तो अगर ऐसे करने में आप सक्षम होते हैं तो फिर आपको जो है मेंटेनेंस जो है बहुत कम देनी पड़ेगी या बिल्कुल देनी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ऑर्डर से आप बिल्कुल ही बच जाएंगे। पर ये होता है कि कई बार की मेंटेनेंस जो है फिक्स हो जाती है, और जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया वो सपोज़ आपके साथ भी हो जाता है, तब आपको क्या करना चाहिए, कैसे जो है इस केस को जो है आपको डील करना है। देखिए, मेरे कई केसेस में ऐसा हुआ भी है और मैंने बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली डील किया है। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन इसमें ये होता है कि अगर 2 साल वाइफ को सिर्फ इंटरिम या मेन मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया और उसमें जो है मात्र 2,40,000 के एरियर्स और 10,000 महीना देना जो है फिक्स हो गया है, तो ट्राई कीजिए कि सेटल जो है करने की कोशिश कीजिए पूरे के पूरे केस को ही। इसमें मिनिमम सेटलमेंट अमाउंट तो आपको पता ही है क्या ही होगा, वो होगा जो एरियर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आपको मिनिमम से तो शुरू करना ही पड़ेगा। तो वो तो मिनिमम अमाउंट है जो आपको देना ही होगा सेटलमेंट के टाइम पे। पर जो है अब ओवरऑल अगर आपको ये पूरे केसेस ही ख़त्म करने हैं और आपको भी जो है मुक्ति चाहिए, क्योंकि देखिए 2 साल तो वाइफ को लग गए ऐसे ऑर्डर लेने में, तो ऑब्वियसली वाइफ साइड भी जो है अब सेटलमेंट के लिए रीज़नेबल फिगर जो है आपको कोट करेगी। तो आप अगर ट्राई कीजिए कि पूरा का पूरा केस ही सेटल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका केस जो है सेटल नहीं होता मेंटेनेंस बनने के बाद, तब आपको जो है उस ऑर्डर के खिलाफ जो है हायर कोर्ट में रिवीजन फाइल कीजिए। वहाँ पे जो है हायर कोर्ट से आप स्टे लेने की कोशिश कीजिए। अब ऑनरेबल जो हायर कोर्ट्स हैं वो आपसे जो है कुछ पैसा तो रखवाने को बोलेंगे ही कि आप 50% जमा कर दीजिए, हम आपको स्टे दे देंगे। अगर ऐसा ऑफ़र मिलता है तो आप प्लीज़ जो है ट्राई कीजिए स्टे लेने का, चाहे आपको 50% जो एरियर्स हैं वो डिपॉजिट करके स्टे मिलता है। ऐसे मेरे एक केस हाई कोर्ट के केस में हुआ था, तो वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो कि कुछ एरियर्स डिपॉजिट कर दीजिए और स्टे ले लीजिए। अगर आपको स्टे मिल जाता है तो फिर वाइफ अगर एग्जीक्यूशन फाइल करती भी है तब भी जो है आपको कोई मेंटेनेंस नहीं देना होगा। अगर आपको सपोज स्टे नहीं मिलता, आपने रिवीजन भी फाइल कर दी, अपील भी कर दी मेंटेनेंस के ऑर्डर को, तब भी कुछ नहीं होता है, तब वाइफ जो है एग्जीक्यूशन फाइल करती है। एग्जीक्यूशन को जो है बोर्ड पे लाने के लिए भी टाइम लगता है, 1 से 2-3 महीने आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे, तो 2-3 महीने आपको वहाँ मिल जाएंगे। और जब ये ऐसा केस जब हेयरिंग पे आता है तो पहली डेट पे आप जो है बिल्कुल भी आप कुछ मत दीजिए, तब भी जो है कोर्ट इतना कोई एडवर्स एक्शन नहीं लेगा। कोर्ट आपको फिर भी टाइम देगा कि आप जो है इतने दिन के अंदर जो है क्लियर कर दें एरियर्स और मंथली पेमेंट देना शुरू करें।
दूसरी या तीसरी तारीख में आप जो है कोर्ट को प्रपोज कर सकते हैं कि मैं कुछ अमाउंट जो है देने को तैयार हूँ, और कुछ अमाउंट आप उस दिन आप कोर्ट में लेके जाइए। जब आप कुछ अमाउंट आप लेके जाएंगे तब कोर्ट जो है एडवर्स एक्शन नहीं लेगा। ज़्यादातर केसेस में ये होता है, मैं जनरल राय नहीं दे रहा, हर केस टू केस बेसिस पे भी होता है, कई कोर्ट स्ट्रिक्ट भी होते हैं, बट जनरल ये है कि आप अगर कुछ पैसा जमा करा देंगे, देखिए 2,40,000 2,50,000 में अगर 10-20 हज़ार भी आप इनिशियल में आप दे देंगे तो ऑब्वियसली कोर्ट आप पे जो है स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगा तब भी, और कम से कम आपको 7-8 महीने का और टाइम मिल जाएगा इसमें। फिर जो है अगली डेट में भी आपको यही रिपीट करना है कि कुछ पैसा जो है आपको जो है कोर्ट में देना है। यदि आप जो है वर्स टू वर्स कोर्ट आपकी बात नहीं मानता, आप कुछ पैसा भी दे रहे हैं तब भी कोर्ट जो है एडवर्स एक्शन आपके अगेंस्ट लेता है, तो कोर्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है सैलरी अटैच कर सकता है, और उसमें से भी सिर्फ 50% तक जो है अटैच कर सकता है सैलरी। तो वो तो कुछ ज़्यादा ही अमाउंट हो जाएगा, पर कोशिश ये कीजिए कि कुछ अमाउंट आप दे के डेट को आप आगे बढ़ा सकते हैं, डिले कर सकते हैं प्रोसीडिंग जितना चाहे। अब इधर जो है आप मीडिएशन के लिए भी रेफ़र करवा सकते हैं मैटर, और ट्राई कर सकते हैं सेटल करने का भी, या फिर ऐसी ही जो चीज़ है कंटिन्यू कर सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म में देखिए एग्जीक्यूशन भी आप वाइफ डाल देगी, लॉन्ग टर्म में आपको सारे एरियर्स क्लियर करने ही पड़ेंगे, और मेंटेनेंस जो है 10,000 महीना आपको देना ही पड़ेगा। ये चीज़ जो है कोर्ट का कंप्लायंस करना ही पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल हायर कोर्ट्स उस ऑर्डर को जो है सेट असाइड नहीं करते। बट आपको बहुत टाइम मिलेगा एग्जीक्यूशन में, एकदम जो है सारा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आप अगर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, और वो टाइम जो होगा उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिए कि वो जो केस है आपका मैट्रिमोनियल केस है वो सेटल हो जाए। अब किस केस में जो है कोर्ट जेल भेज देती है सीधा, अब ऐसा होगा कि कोर्ट जो है आपके ट्राई करेगा सैलरी या कोई आपकी प्रॉपर्टी है वो अटैच करने की कोशिश करेगा, बैंक अकाउंट्स अटैच करने की कोशिश करेगा, मगर फिर भी जो है कोर्ट अगर आपसे रिकवर नहीं कर पाता पैसे, या बहुत कम रकम जो है रिकवरी होती है, तो कोर्ट जो है आपको सिविल प्रिजन में भेज सकता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा भी हो सकता है। तो हमेशा जो है एक थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो कि थोड़ा सब्सटैंसिव हो वो आपको देना ज़रूरी है हर डेट पे, और आपको टाइम काफ़ी मिलेगा, इस चीज़ की आप चिंता ना करें। बट एंड रिज़ल्ट यही होगा कि आपको सारे पैसे तो देने ही पड़ेंगे, और पर मंथ भी देना ही पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, अगर हम 1 साल 2 साल की बात करें तो। और इसके अलावा आपको ये टाइम में जो है सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, और कई केसेस जो हैं सिर्फ एग्जीक्यूशन की पेंडेंसी और जो मेंटेनेंस की पेंडेंसी में ही सेटल हो जाते हैं। तो ट्राई कीजिए कि इधर जो ये जो टाइम मिला है इसमें आप जेन्युइन सेटलमेंट की कोशिश कीजिए, पर इसमें जो है मिनिमम अमाउंट वही होगा जो मेंटेनेंस की रकम है, वो तो मिनिमम अमाउंट होगा, और हायर अमाउंट फिर आप जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए कि इस पीरियड में आपका केस जो है पूरा सेटल ही हो जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।